हेलो सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वेल, आज मैं आपका किसी शो पे वेलकम नहीं करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू वेलकम यू ऑल टू द वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप्स। यस, ये स्टार्टअप्स के जो आइडियाज है ना, मुझको रोज आते हैं रात में सोने से पहले और कभी कभी उठने के बाद भी। आई एम श्योर कि आप लोग को भी आते होंगे कि यार बहुत बोर हो गए हैं, अभी कुछ अपना ही स्टार्ट कर लेते हैं। वेल, आई हैव विद मी 3 people जो इस तरह की चीजें करने में ना बहुत सारे जुगाड़ भी कर रहे हैं। So yes, I welcome first of all the hustler Vishal Vashisht, who is with us right now. We have very ambitious and beautiful Anjali Barot. Please welcome. And we have the dangerous Sameer Kochhar with us. Sameer, welcome. How are you all? Very good. तो कैसा चल रहा है ये जुगाड़ का खेल, हमको बताइए प्लीज। आज ही स्ट्रीम हुआ है वैसे। बहुत जुगाड़ किया हमने हाँ। कुछ 2-3 महीनों तक और फिर जाके फाइनली ये स्टार्टअप क्रिएट हुआ हमारा। वी कैन टॉक। हाँ, अब हमारा स्टार्टअप तो यही है। हाँ। कोई स्पॉइलर नहीं देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बता सकते हैं। सो मजा आया, भाग दौड़ थी, टाइट था सब कुछ शेड्यूल। दुनिया बहुत अलग थी, दुनिया इतनी पुरानी नहीं है। 2010 वी आर इट्स 13 years 14 years back. I know. But it's such a different time than what we are living in today. So that was very interesting. उस समय स्टार्टअप्स शुरू हुए थे, लोगों को आइडिया ना शुरू, लोगों को ये कॉन्सेप्ट आया था कि यार खुद का कुछ कर सकते हैं। A person like Sameer Jain, that personality must have spoken to someone and he inspired someone कि हाँ भाई ये रियल हो सकता है। And then उसके बाद this huge wave of entrepreneurs followed in the last decade. So I think we are going back in that time, and that's what the entire story has been inspired from. And I think it's a tribute in our own way to the aspiring entrepreneurs coming ahead in future and who have already been and done well for themselves. Absolutely. So how did you resonate with the character of Mihir Jain that you're playing? First of all, tell me, why did you call me dangerous? क्योंकि अब आपने डेंजरस से शुरुआत की और आपके सारे टाइटल्स के नाम इतने डेंजरस हैं। जहर, मैंगो ड्रीम्स, जन्नत। ओहो, सही है। I think she's calling me dangerous because of a very old show I did, which I don't think you guys know about, but yes, correct. Not DD, was on Zoom. It was on Zoom. हाँ, दूरदर्शन पे अलग था, सुगंधा के साथ में। Correct. I know. Yes, we're old timers. But yeah, talking about this show, this is again one made from the heart. बहुत simple show है. It's about aspirations. It's about people की ideas को कैसे ignite दिया जाता है. How हम सब के अंदर, आप कह रही थी बड़े अच्छे तरीके से कि यार खुद का कुछ करना है. Ideas आते रहते हैं. कल भी बात कर रही थी मैं। हाँ, ये हर एक दिन करते हैं. यार कल अगर ये बन गया तो यार इस पे तो हम लोग पैसे लगा देंगे. ये तो बिजनेस बन जाएगा. ये तो ग्लोबल मतलब जा सकते हैं. इस पे इतने करोड़ लग जाएंगे. तो ये कहानी उन्हीं लोगों की है और उसमें से हालांकि बहुत सारे स्टार्टअप्स काम नहीं करते हैं, लेकिन जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। एंड आई थिंक इस कहानी में बताया गया है कि इस पूरे शो के अंदर के आइडिया आपके पास हो तो बढ़िया है, लेकिन उस आइडिया को शेप आप कैसे देंगे, उसको आप एक बिजनेस कैसे बनाएंगे विद ऑल दी ऑब्स्टिकल्स इन योर वे। आपको जुगाड़ करना पड़ता है, आपको उन लोगों के पास जाना पड़ता है जो आपको स्टार्टअप के लिए पैसे दे सकते हैं, जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट भी ग्रांट्स देती है। बिल्कुल। सो आई थिंक ये तो आज की बात है। जी वाज सेइंग कि 2010 में तो शुरुआत की बात थी, व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ एट दैट पॉइंट। टुडे ऑफ कोर्स तो भी गेम ही बदल चुका है, जहां पर इतने बड़े-बड़े स्टार्टअप्स हैं जो एक बिग बॉयज क्लब हो गया है, जो इन स्टार्टअप्स पे पैसे भी डालते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट का फॉर्म भी हो गया है। बट ये थोड़ी पहले की कहानी है और 13 साल में 14 साल में दुनिया काफी बदली। 2010 का जो टाइम था बड़ा नेसेंट स्टेज था, जहां पर चीजों की शुरुआत हो रही थी कि आप बहुत ब्रेव होते हैं उस टाइम पे। अगर आप अपने माँ बाप को बोलें कि नहीं मैं खुद का कुछ आइडिया लेके कुछ बनाऊंगा और कुछ अपने बलबूते पर जाकर एक बिजनेस खड़ा करूंगा, ये आज के दौर पे लोग कर सकते हैं क्योंकि आज बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। उस टाइम पे इतने नहीं थे। तो ये उस दौर की बात है। और उस दौर पे जो मेरा कैरेक्टर है मिहिर जैन, ये basically was one of the early movers. Yes. कि he had a foresight कि ये स्कूल में 12वीं क्लास में फेल हुआ, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा इसको। और ये इस शो की शुरुआत भी या कहीं ना कहीं ऐसे होती है जहाँ पर ये स्टेज पे खड़ा है एक स्कूल के अंदर और बता रहा है बच्चों को, टीचर्स के सामने कि देखो यार मैं 12वीं फेल हूँ, आप लोग यहाँ से पास आउट होंगे, एजुकेशन अच्छा है, लेकिन शायद मैं मोस्ट ऑफ यू को मैं जॉब्स दूंगा, इवन दो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय स्कूल लाइक यू। सो ही इज अ वेरी एम्बिशियस चैप एंड दैट टाइम वो how he puts his money with the right people, how he invests his money। और बड़ी इंटरेस्टिंग एक हमारे काफ़ी अच्छे सीन्स हुए हैं संजय और मिहिर के, जो मतलब एक
इनकी विजन को ये मेरे पास लेकर आते हैं और बड़े जुगाड़ से ये मिहिर जैन से मिलना चाहते हैं। अच्छा। तो वो जुगाड़ लगा के मिलते हैं, फिर जुगाड़ से अपना आइडिया बताना, फिर उस आइडिया को बताना कि वो कैसे और बड़ा हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि बंदे में दम है, लेकिन हर एक बंदा आइडिया लेकर आता है। हाउ कैन आई पुट हिम ऑन द स्पॉट, हाउ कैन आई मेक हिम टेस्ट हिम अ लिटिल मोर, and how his ambition keeps taking fruit and shape in the show. Or with Mihir's support sometimes, without Mihir's support sometimes, he has his his love life, his interest in that also. तो एक बड़ी अच्छी प्यारी कहानी है। Fight against his parents, fight against all odds. Absolutely. एक कंपैरिजन होती है शर्मा जी के बेटे की, आपके वो खुद तो के भाई हमेशा की। हमारे इंडिया में होती है। करेक्ट है। तो उस 2010 की टाइम की कहानी है। और बहुत प्यार से बनाई गई। 5 एपिसोड्स हैं। इट्स वेरी इजी वॉच। अच्छा, इट्स very नाइस nice. टू इट्स नाइस इजी व्यूइंग। Definitely, I'm going to watch it today. आज तो नहीं देख पाई हूँ, but then still, अंजलि, we have seen you playing strong characters और आपके जो emotions जब बाहर आते हैं, मतलब बहुत effortlessly आप कर लेते हो, मुझे लगता है. So इसमें क्या special रहा? How did Hustlers happen to you? तो सबसे प्यारी चीज़ कहूँगी या डिफरेंट चीज़ कहूँगी अबाउट दिस शो इज़ कि हर्ष जो हमारे शो के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे फर्स्ट डे ये कहा था कि अंजलि, वी हैव सीन यू स्माइलिंग अ लॉट, मतलब यू स्माइल एंड वी लव योर स्माइल, पर ना इस शो में तेरी स्माइल मुझे कम देखनी है। क्यों? तो बिकॉज द कैरेक्टर सच बिकॉज शी इज द सीनियर, मतलब संजय की सीनियर का कैरेक्टर है, वो एंटी रैगिंग कमिटी की हेड है। तो सारे जो जूनियर्स हैं सब उसे बहुत डरते हैं एंड शी इज एक्चुअली लाइक अ गुंडी। अंजलि से वैसे तो देख के बिल्कुल डर नहीं लगता है ना, इतनी इनोसेंट है वो, इतनी प्यारी है। तो ही वाज लाइक कि मुझे ये नहीं, ये स्माइल वाली नहीं चाहिए, मुझे वो ये वाला चाहिए। ये एक्चुअली कैरेक्टर वाली फील है कि मुझे ऐसे चाहिए कि तू आ रही है, ऐसे स्लीव्स अप करके आ रही है। सो जैसे मुंबई में रहती हैं लड़कियां। हाँ जी, हाँ। तो कि आई वांट दैट एंड द स्माइल शुड बी देयर व्हेन यू आर विद संजय। सो आई थिंक दैट वाज ब्यूटिफुल बिकॉज वही चीज़ मैंने ध्यान में रखी थी कि जब मैं संजय के अलावा जो मेरे सीन्स थे उसमें कर रही थी, सो आई वाज दिस पर्सन हुज आउट देयर और सबको चिल्ला रही हूँ और डांट रही हूँ, और जब संजय के साथ होती थी तो स्माइली। टू कैरेक्टर्स। हाँ, तो मैं पिघल जाती थी। सो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड या इसमें लिटरली आई कैन सी द 2 shades that are coming out of this character and अच्छा, इसमें मुंबई की बहुत सारी बातें हो रही है ना कि वो एकदम जब आते हैं नए नए हम लोग बम्बई में, तो सबसे पहला होता है घर ढूंढने का जुगाड़, जो हम सबको ऐसा लगता है कि माचिस की डिब्बियों जैसे घर है। सो उसी से ये आइडिया क्लिक हुआ है मुझे लगता है ना इसमें पूरे इसमें। सो व्हेन यू केम टू बॉम्बे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यू आर फ्रॉम कोलकाता राइट? तो जब आप पहली बार आए थे तो क्या एक्सपीरियंस था, कितना जुगाड़ करना पड़ा था घर ढूंढने के लिए? यार आई बी ऑनेस्ट, जब मैं आया था तो मैं थाने से ट्रैवल करता था यहाँ, क्योंकि वहाँ मेरी दीदी रहती है। तो मैं सोचा कि इतना भागा दौड़ी कौन करेगा, बट I've had one traumatic experience of finding a house. I went to shoot in the evening and we had to vacate a place और हमें जगह नहीं मिली थी, तो हमारा सारा सामान एक मैटाडोर में था। I had gone for a night shoot and I did not know where I'm going to come in the morning. वैसे सेम मैं रिलेट कर सकती हूँ, मेरे साथ हो चुका है। So that हाँ ऐसे बहुत 2 बार हुआ है ऐसा in a matter of 10 years, Yes. which is enough. So रात को गए और मैं सुबह कॉल कर रहा हूँ दोस्तों को कि भाई कहाँ, हैव वी फाइनलाइज्ड एनीथिंग? वो अलग ट्रिप पे है, वो मुझे कहीं और भेज रहे हैं, वो घर पे सो रहे आराम से। फाइनली वी हैड फाइनलाइज्ड सम एट 4 o'clock in the morning. We had to wake the owners up कि we are really sorry we had to do this, but we don't have a house. The car is standing out, the matador is standing outside with all our stuff. And we need a place to stay, and we are ready to pay this amount, but you have to get up for us to make the agreement and sign and pay. तो किया फिर उन्होंने? सुबह 4 बजे किया ऐसा? I was shooting. Wow. The owners so got up. sweet. We spoke to so them. sweet They spoke of to them. them. My friend spoke to them. And I came back 7 o'clock in the morning to a ready-made house. गलती से काफी अच्छे ओनर्स मिल गए इनको वैसे, है ना? Yeah, we stayed there for a good 2 years. So yeah. और 2 साल की बात तो यहाँ पे मेरे को लगता है ओनर्स का एक टेंशन ये शुरू हो जाता है, अब तो हमारे बेटे ने आना है, अब तो किसी ने आना है। 2 साल के बाद तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, है ना? अंजलि के साथ कौन से एक्सपीरियंसेस हैं? तो लकीली मैं born and brought up, I'm from Bombay only, so I'm blessed that way. Oh, wow. But मैं नवी मुंबई में born and brought up। अच्छा, ओके। तो दैट्स अ मैंने डिफरेंट सिटी। सुंदर वहाँ पर ये सुंदर passport सुशी stamp है लग ना? जाती है। हाँ, ये सब मैं सुन चुकी, मतलब बहुत सुन लिया है मैंने, ठीक है, पर वो बहुत ही एक सुंदर प्यारी सी जगह बहुत प्यारी है ना। और मैं एक ऑडिशन के लिए 5 घंटे ट्रैवल करती थी
और थैंक्स टू माय अपनी प्यारी सी मेट्रो, वहाँ वॉशरूम में जाके पूरा मेकअप करके फिर बाद में मैं निकलती थी। पहले शुरू हो गया था मेट्रो? हाँ हो गई थी मेरे टाइम पे, थैंक यू भगवान। तो उस टाइम पे मैं तैयार हो गई, सीनियर शी इज है ना? कितने साल पुरानी बात है वैसे? 8 years। ये 48 बॉर्न है आप शायद, मुझे लगता है। नहीं 1948 35। अच्छा 35 बॉर्न, ओके सबसे सीनियर यही हम। So yeah, so thanks to the metro, I would do that and then I would finish my audition and head back. तो मेरी जो कहानी रही है वो नवी मुंबई से मुंबई तक की रही है। Now that I'm married, I am in this side of Bombay, which is Goregaon, and I do not like it because मुझे वो शोर नहीं पसंद, मुझे वो नीचे उतर के वो सारे व्हीकल्स नहीं पसंद। अच्छा, नहीं पसंद? नहीं मतलब थोड़ा सा। But you can take the Atal Bridge now and go, no? I can't go there for running and walking and all that. नहीं होता। तो बट ठीक है, अभी मतलब इस साइड से अभी तक आदत नहीं पड़ी है, बट my heart is still in Navi Mumbai, so that's my struggle with home. Navi Mumbai is beautiful, यार. Navi Mumbai is very and beautiful homes, beautiful view. बट यहाँ से सेंट्रल बॉम्बे या वेस्टर्न लाइन से वहाँ जाना भी एक जुगाड़ी हो जाता है बहुत बड़ा, तो इसलिए जाना कम हो पाता है। कर लेते हैं जब पता हो ना घर ऐसी जगह पे हो तो करेक्ट कर लेते हो। अच्छा, आपके लिए तो जुगाड़ उगाड़ नहीं करना पड़ा होगा, अभी गोवा में घर वर बनाए इतना सुंदर, ओफो, मतलब मुझे तो प्यार ही हो गया। तो मतलब बहुत दिनों बाद है ना, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं दिल्ली का हूँ और मेरी पूरी फैमिली में सब साइंस बैकग्राउंड से है। मैं अकेला हूँ जो यहाँ पर मीडिया वर्ल्ड पे हूँ, एक्टर हूँ। तो मैं जब बॉम्बे आया था, मुझे यहाँ पर एक फिल्म दी गई थी, उसलिए मैं बॉम्बे आया। मैं ऐसा सोच नहीं आया था कि मुझे बॉम्बे जाना है, एक्टिंग करनी है, एक्टर बनना है। इट हैपेंड टू मी, बट आई केम टू बॉम्बे। मैं दिल्ली का हूँ, मैं कोठियाँ देखी है मैंने बड़ी होते हुए। तो मैं बॉम्बे आया तो मुझे पता चला कि यहाँ तो मतलब नहीं, मुझे लगा कि ये मुझे समझ नहीं आया शहर मुझे पहले, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि डिवाइड क्या है, कि साउथ बॉम्बे और ये सबर्ब्स का क्या है। मैं भी रिलेट करती हूँ, मैं भी दिल्ली से हूँ क्योंकि ठीक है। तो दूसरी बात ये रही कि मेरे पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए, और मैंने ठान लिया था कि आई विल नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स। तो मेरे पहले 2 महीने रहे कि मैं मेरा दोस्त था पवन छाबड़िया एंड हिज वाइफ, उनकी बेटी थी, तो उनके पास एक बंक बेड था। तो I got the top of the bunk bed for my first 2 months. Okay. So the child would be नीचे crying, I would be on top crying. She was 6 years old और मैं ऊपर था. That was my first orientation. फिर I remember मुझे मिला था उसके लिए, I went to, there was an Auntie DeMello's house. Okay. Right next to Auntie DeMello, right next to Pal's Fish Corner in Khar, and it was a PG. अच्छा, okay. I got a lovely PG, 1 bedroom hall, और सबसे बुरी बात थी उस PG की कि आंटी डेमेलो जो थी वो एक सेलिब्रेटेड शेफ थी। अच्छा। पर PG का ये होता है ना कि PG में आपको खाना नहीं देते हैं। I know, सच्ची में। आपको सिर्फ आपका कमरा होता है, एक बाथरूम होता है और आपका एक अलग एंट्री होती है, और वहाँ पर पैसे कम देने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे उतने अफोर्ड कर सकता था, सो आई कुड गिव इट लाइक दैट। पर जो सुगंध आती थी उनके किचन से कि वो बना रही हैं, इतने गोवन खाना बना रहे हैं वहाँ पर, और मैं बैठ के वहाँ पर वो देख रहा हूँ वहाँ पर, और मैंने कहा यार तो आंटी नॉक करूं, बोलूं कि भूख लग रही है। समटाइम शी गिव इट, बट ऑल द टाइम। सो देन आई गो डाउनस्टेयर्स और वहां पर तो आंटी को पटाने के लिए कुछ करते थे आप ऐसा? वो बहुत बारी बोले, उनके घर पहुंच गए, आंटी आपके घर में कुछ टूटा है, कैन आई फिक्स आंटी आप लोनली तो नहीं है, मैं आ गया आपके पास। और नीचे काफी मतलब रेस्टोरेंट्स थे वहां पर, तो बुक किया। देन ऑफ कोर्स प्रोग्रेशन होता है आपका बॉम्बे में, पहले आप यहाँ पर आते हैं, दोस्त के साथ रहते हैं, फिर आप पीजी में रहते हैं, फिर यहाँ मैंने सीखा BHK कॉन्सेप्ट, बेडरूम हॉल किचन। दिस इज ओनली अ बॉम्बे कॉन्सेप्ट, इज नॉट एनीवेयर एल्स इन द कंट्री। नहीं, BHK RK है बॉम्बे कॉन्सेप्ट, तो रूम किचन, बेडरूम नहीं होता। BHK तो दिल्ली वाला कॉन्सेप्ट है। RK यहाँ पे तो वही बोलते हैं ना, रूम पे। वन रूम किचन, रूम नहीं, मेरे को फ्लैट चाहिए पूरा। फ्लैट करेक्ट, बेडरूम चाहिए, BHK चाहिए। हाँ, ये भी है। बट वैसे ही होता है, प्रोग्रेशन होती है आपकी ऐसे लाइफ में। एंड आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक आल्सो बॉम्बे एक अलग तरीके से देखा जाए, आई थिंक बॉम्बे इज अ सिटी आल्सो टेस्ट यू एट द स्टार्ट। एब्सोल्युटली। ये 3-4 साल आपको लगेगा ना कि बाहर के हो, देख बेटा मैं तुझे ना यहाँ पे मतलब कि घुमाऊंगा तेरे को, I'll get you frustrated, I'll get you to feel at the lowest point, पर अगर आप वो onslaught अगर वो survive कर लो ना, मुझे लगता है it gives you back a lot also. Absolutely. It's a beautiful city. हाँ, if you love Bombay, Bombay loves you back. I ऐसा think कहा so. जाता है। I think so. I think so, yeah. अच्छा, ये किस के साथ हुआ? अंजलि के साथ तो नहीं, क्योंकि अंजलि तो बॉम्बे से ही है, आप दोनों में से पूछ रही हूँ। ये पर ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो काउंट नहीं करते नवी मुंबई को बॉम्बे। क्यों? ये जो बोला ना पासपोर्ट वाली चीज, वो तो थाने को भी नहीं करते। अरे मैं तो बॉम्बे का हूँ नहीं, मैं तो दिल्ली का, मुझे पता ही नहीं।
हाँ जी मैं दिल्ली गया था तो वही गुड़गांव नोएडा तो अलग जगह है ना, मुझे तो वो भी नहीं पता क्या और होता है। नवी मुंबई इज लाइक ग्रेटर नोएडा, Yeah. मुझे ऐसा लगता है प्लान्ड है ना Correct. पूरा पूरी तरह से, नो ट्रैफिक, नॉट मच ऑफ सुंदर। ट्रैफिक जो यहाँ पे, हाँ सुंदर, सुशील, अच्छा, खूबसूरत। अच्छा मैं ये पूछ रही थी किस किस के साथ ये हुआ आप दोनों में से कि 2 साल हो गए या 3 साल हो गए आपने किसी को बताया कि अच्छा आई हैव बीन इन बॉम्बे फॉर 3 years, अरे तुम तो रिसेंटली आए हो, ऐसा नए नए हो अभी तो, ये ऐसा होता है ऐसा मेरे साथ तो बहुत होता है, मेरे तभी तो साथ पूछा अभी भी होता है, लोग कहते हैं वो दिल्ली गए। ऐसा। मैंने कहा हाँ तो भाषा ही नहीं बॉम्बे की तेरी। मैंने कहा मैं वो अब क्या करूं, इतने साल दिल्ली रहा हूं तो भाषा दिल्ली की होगी यार, नहीं हो सकता। बट नहीं आई थिंक अब तो पर्सनली भी मुझे लगता है कि यू नो बॉम्बे, आई फील लाइक आई बिलोंग टू बॉम्बे आल्सो, Obviously. तो माय हार्ट इज इन देयर, बट ऐसे आई डोंट थिंक अभी तो 3-4 साल अभी तो नहीं कहते कोई, पहले कहा करते थे। Yeah. हाँ, बिकॉज आई थिंक बॉम्बे में हम स्पेशली जब मैं आया था तो स्ट्रगलिंग एक्टर जो बोलते हैं, दैट्स व्हाट दे कॉल अस, सो व्हेन वी गो देयर तो वहाँ सब कहीं सही से आए, वो बॉम्बे से कोई नहीं था, हाँ। कोई पंजाब, दिल्ली, Yes. हैदराबाद, डाउन अलग-अलग साउथ, जगह से। सब जगह से आए हैं। सो इट नेवर फेल्ट लाइक कि अच्छा तू यहाँ कितना टाइम से है? सभी 1 साल 2 साल 6 महीने, कुछ 1 महीने वाले भी मिले तो उनके सामने हम थोड़ा सा ऐसे होता है कि हाँ इट्स बीन अ ईयर, you will get there. I'll tell you a couple of things, हाँ यहाँ जाना वहाँ जाना, इतना होता था बस। Otherwise Bombay is very inviting I feel, and thank God for that. Absolutely, it is. It welcomes you with like Yeah. both its arms open. However overwhelming it can be, but it's very inviting. And I remember the first sound I heard when I came to Bombay. Somebody was on the road and I left the airport, and this guy looked at me and said, Yes, yes, ये रिक्शा वाला भी ऐसे बुलाते I हैं। was like, भाई साहब ये आप गलतफहमी I होगी, know. मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। मैंने कहा ये तो आप गलत ही सोच रहे हैं। But then I realized this is a way of calling people, यार. And I went back to Delhi and I told my friends, This "Don't is call key. people each other Side, in Bombay. please. They do to each other." हाँ, yes. I tried doing it, it's ticklish on the lips. नहीं मैं डिफेंड करना चाहूंगी। नहीं बहुत मैं बार अटैक शीशे भी नहीं के कर रहा हूँ, मैं सामने बस बोल रहा हूँ try बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये प्यार नहीं, अच्छा है, आपको पता किस लगता दे है, रहे हैं, ऐसा फ्लाइंग कर किस दिया। दे रहे हैं हमको बेसिकली। फ्लाइंग किस दे रहे हैं, करेक्ट। बस ये वाइब्स है उनकी अच्छी पॉजिटिव वाली। बस बस I want वेलकमिंग। this. So I really want this gentleman from UP to give me a flying kiss. Is what I'm. Most of the rickshaw walas, if you have traveled in rickshaws, तो जिनसे भी मैं बात करती हूँ, because I have a habit of talking to these rickshaw walas and public transport, भैया कहाँ से हो? यूपी से। तो mostly आप from UP. बिल्कुल बिल्कुल। So before I sign off, I would ask you like ऐसा जैसे मैंने स्टार्टअप्स की बात की, कोई ऐसा स्टार्टअप का आइडिया जो आपको आता हो और आपको लगता है यार इसको कर देते हैं, लेट्स डू इट। यार ये तो मतलब बहुत बड़ा सवाल पूछ रही हैं आप। बहुत छोटा भी हो सकता है, मेरे पास एक आइडिया है, बट अगर मैं बोल दूंगी ना कोई बना देगा तो मुझे नहीं बोलना। कॉपीराइट दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। एक और आइडिया मैं आपको चाहिए। 4 अभी है, आइडिया अभी है। अभी copyright आज चाहिए। सुबह ही मैं सोच रही थी, बट इट्स सीक्रेटिव, कहीं नहीं चलाएंगे, बता दो। अच्छा बना ही देना, शायद मैं कभी बनाऊं भी नहीं। क्यों? आई डोंट नो, आई एम बिजी एक्टिंग। तो मुझे चाहिए कि कोई ऐसी सर्विस हो कि वो आके ना एक बार आपका वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर दे पूरा। ये अब मतलब तो हाई फाइव देना पड़ेगा because this was my idea. See, कैसे see, पता I लगा told आपको? you, someone Because I'm somewhere very is thinking clumsy about in But terms while of both that. of you are thinking about this, This is someone's already made. happening. This already happens, huh? This already happens. One of my friend in Delhi has started this. This already No. happens. Nice try. Really? I Nice asked try. on my God. previous shoot. See? हाँ. I asked because I'm very bad with clothes. अच्छा, तो इन्हीं मैं उससे बोला भाई organizing ऐसा हो clothes. They're सकता है क्या? called wardrobe managers. Exactly. And they come to They're- your they're house and legit set up people. your Organize your closet. ऐसा करके Yeah, भी होता है। हाँ. They will organize your wardrobe. They Yes. will tell you what you should wear. They will find your interest, what colors you wear. They will throw out the तो stuff designers ही which भेज is देंगे लगता not resonating with you, and they'll organize. यही है, the सब entire बन thing. चुका है यार। करो हसल और करो थोड़ा सा। एंड बीइंग एक्टर्स ये तो आता ही है। आपको कौन सा आइडिया आता है? मेरे को आइडिया आता है। मेरे को आइडिया आता है। क्या आता है? बहुत जोर से आइडिया आ रहा है। मुझे आइडिया आता है कि मुझे जैसे आई स्टे इन गोवा, हाँ. तो मैं बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ by the houses, by their entire lifestyle, how they live, Absolutely. the space that they have. So it's not necessarily a startup idea. I'm not very driven in that direction. But हाँ, जैसे one definitely to make a home that reflects your interest. वैसे even if it's a flat, it shouldn't be a symmetrical flat जो ऐसे एक building में रहता है. It should थोड़ा ही कुछ character होना चाहिए. So I want to try and do that for my own house. That is kind of my startup, personal startup. Otherwise, I am right now where I'm researching into the coffee industry a lot. Oh wow, Because- that's nice. Really? It's yeah, it's Coffee, huh? It's been a while. Nice. So I'm
क्योंकि I feel हाँ there are a lot of cafes of course there are हर numerous नुक्कड़ में cafe brands मौजूद but हैं, कॉफी ब्लैक ही होती है एक्टर्स के लिए तो स्पेशली मतलब want pink coffee? नहीं ब्लैक कॉफी ही आई थिंक इफ यू देयर आर सो मेनी डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ कॉफी which you can explore यस आई नो and it's not infused coffee can grow in a lot of multiple places उसका flavor बहुत आसानी से infuse हो जाता है because it's all root level so there's so much to explore there is coffee में क्या equipments भी बहुत I हैं know. so it's a very You were If super you're a- into. He was super into about it even while we were shooting. And we were like, ये coffee में ना Yeah. पहले I smell love कर, पहले coffee, smell, and I'm like, हाँ coffee है. तो yeah नहीं ये तो कॉफी लवर ही समझ हाँ, सकते coffee हैं ना इनको convert करना है so I already have my बता देना target मैं audience. बता देना मैं इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप करने को भी तैयार हूँ so yes Mary Jane's listening. Mary Jane's listening. मिहिर जैन is listening. तो मिहिर जैन का कोई आइडिया 2024 वाला 10 वाला नहीं So on the maybe it works, maybe it doesn't work. But I'm just thinking because होता है ना कि to find like-minded people, करेक्ट it's very hard in today's day and age, and you don't want to spend that much time doing it, right, guys? So picture my idea of a business that you make an app. ओह वाओ Okay, and in the app you fill in your credentials and it fills in your personality trait, type, likes, dislikes, who you are, puts you in situations, gives you an overall test of your personality. Now on the app, whoever registers on it, you will be only matched to those people who are similar like you, and that means your search for friends only will be limited to those people, so you don't have to go around the world looking for other people, and you found the right match of people who can match with you and be friends. ओनली लाइक माइंडेड But isn't People that- who are made, who can be like put together. ये हो चुका है क्या? नहीं 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 और नहीं isn't हुआ। that Tinder? No, no, Tinder is for relationship. I'm not talking about Tinder. I'm talking about, you said, to make friends in life, to be connected to Friends. different people. You now don't need, so it goes like, suppose you're within a place like Facebook and you only get those friends who are friends that you could connect with. It's an idea, it needs work, but it's a sort of process. Yeah. बट हम वेट करेंगे कब आ जाए आइडिया कब आप इसको इम्प्लीमेंट करें अच्छे Okay. से वेल आइडियाज तो बहुत सारे हैं और मेरे दिमाग में तो इसमें पता नहीं कितने आइडियाज चल रहे हैं डिस्कस करूंगी ऑफ द कैमरा थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग सो काइंड एंड वार्म इन दिस Thank you. थैंक Thank यू you so much. एंड ऑल द बेस्ट टू यू Thank you. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस मैं तो कहूंगी जो आइडियाज आपको आते हैं आप भी उनको इंप्लीमेंट करें यानी एग्जीक्यूट करें तभी आप अच्छा स्टार्टअप कर पाएंगे और सक्सेसफुल हो पाएंगे लाइफ में वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस राइट नाउ बाय बाय फॉर नाउ